हाय गाइस, मेरा नाम शिवानी है एंड यू आर सो वेलकम हियर एट हैप्पी होली। आज मैं कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि अगर आप एक न्यू पेरेंट हैं या अभी अभी आपके बेबी होने वाला है, आप उस प्रेगनेंसी वाली स्टेज में हैं, व्हेन यू आर एंग्शियस कि अच्छा न्यू बेबी के साथ क्या कुछ चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं जिससे हमारी लाइफ थोड़ी सी आसान हो जाए, तो ये वीडियो शायद आपको हेल्प करेगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट इनटू इट। पहला टिप है कि जितना हो सके आप बेबी को अपने स्किन टू स्किन, मतलब अपनी गोदी में या अपने पास रखिए। लॉट ऑफ टाइम्स हम क्या करते हैं एज न्यू मदर्स, हम थोड़े से कम कॉन्फिडेंट होते हैं, तो हम क्या करते हैं कि हम बेबी किसी ऐसे इंसान के पास रखना पसंद करते हैं जिसको हमें लगता है कि बेबी के बारे में ज़्यादा पता है हमसे। ये एक जापा मेड हो सकती है, ये आपकी मदर हो सकती हैं, मदर इन लॉ हो सकती हैं। एंड द थिंग ओवर हियर इज़, मेरी आपसे जो एडवाइस रहेगी या जो टिप रहेगी, इस समय बेबी को आपकी मतलब जो मदर हैं या जो फादर हैं उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इट्स फ़ाइन अगर आपको लगता है कि आपको कुछ नहीं आता, आप बस बेबी को पकड़ लो। उसी से स्किन टू स्किन कांटेक्ट से आप देखोगे कि बेबी बहुत काम रहता है, बेबी को कोई मतलब इतना ज़्यादा बेबीज़ रोते नहीं हैं। बेबी वेयरिंग एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। देयर आर मेनी ट्यूटोरियल्स यूट्यूब पे, आप सीख सकते हो। एक लंबी सी साड़ी या एक लंबे सी कपड़े की ज़रूरत चाहिए, आपको कुछ फैंसी नहीं चाहिए। एंड आप बेबी को बहुत अच्छे से अपना पहन के भी आप इधर उधर अपना काम, मतलब अपने हाथ फ्री रख सकते हो। सो डेफिनेटली चेक आउट बेबी वेयरिंग। मेरा नेक्स्ट टिप है आपके लिए कि आप को स्लीपिंग को इवैल्यूएट कीजिए। को स्लीपिंग बेसिकली कुछ नहीं है, मतलब बेबी को अपने साथ सुलाइए जितना हो सकता है। इंडिया में तो ये कोई नई बात नहीं है, हम करते ही आ रहे हैं। जापान, चाइना, कोई भी पुरानी साउथ ईस्ट एशियन कंट्री का कल्चर ले लीजिए आप, ये तो मतलब बड़ी काफ़ी नॉर्मल सी बात है। लेकिन वेस्ट में ये बात अभी अभी आ रही है। तो अलग नर्सरीज़, अलग से सोना, क्रिब में सोना, बायोलॉजिकली बच्चे इस चीज़ के लिए रेडी नहीं होते हैं। तो को स्लीपिंग से क्या होता है, नॉट ओनली बच्चे के लिए ज़्यादा अच्छा होता है बट एज अ मदर ऑल्सो आपको भी ज़्यादा नींद मिलती है। बिकॉज बेबी उठा, आपने इमीडिएटली फीड कर दिया, इमीडिएटली आपने अटेंड कर दिया, कंपेयर इट टू द फैक्ट कि बेबी दूसरी नर्सरी में है या क्रिब में है, आप जाओगे, आप बेबी को अटेंड करोगे। दीज थिंग्स एक्चुअली हैम्पर स्लीप मोर। मेरी तीसरी टिप है कि बेबी को जितना हो सकता है आप फीड कीजिए। तो बेबी का इनिशियली कोई स्केड्यूल बनाने की कोशिश मत कीजिए, और ये भी मत सोचिए कि अगर आप बेबी को ज़्यादा फीड कर देंगे तो बेबी की आदतें ख़राब हो जाएंगी। ऑयल नहीं कर रहे हो, उसकी आदतें नहीं बिगाड़ रहे हो, आप बस एक टूल दे रहे हो जो मदर नेचर ने आपको एनीवे दिया हुआ है अपने बच्चे को कंफर्ट करने के लिए, उसको फीड करने के लिए। तो इस टूल का अच्छे से यूज़ कीजिए। मेरी अगली टिप है कि बेबीज़ बहुत जल्दी टायर्ड हो जाते हैं, तो उनको टाइम पे सुला दीजिए। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है, बेबी रोए जा रहा है एंड यू नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, फीड भी कर दिया, डायपर भी चेंज कर दिया, अब क्या हुआ, अच्छा देन यू लाइक बाय बेबी माइट बी स्लीपी बट यू माइट थिंक कि अभी अभी तो सो के उठा था या उठी थी, हाउ कैन दे बी स्लीपी। बेबीज़ आर वेरी फ्रेजाइल एंड दे नीड अ लॉट मोर स्लीप, जिससे जितना हमें लगता है उससे ज़्यादा स्लीप, ज़्यादा फ्रीक्वेंटली स्लीप चाहिए उनको। ज़्यादा लंबी स्लीप नहीं होती है उनकी, वो सोएंगे और 15 मिनट में उठ जाएंगे, बट ये वाली जो स्लीप होती है ज़्यादा फ्रीक्वेंटली चाहिए होती है उनको। तो व्हेन इन डाउट, बेबीज़ अपने कान पुल कर रहे हैं या आँख मसाज कर रहे हैं, एंड ये सारी क्यूज़ होती हैं कि बच्चा थक रहा है एंड उसको अब सुला दो। सो रॉक द बेबी, शश द बेबी, उठा के चलना है वो कर लो। एंड कुछ अगेन इससे कोई आदतें ख़राब नहीं होती हैं, कुछ नहीं होता है, बहुत नॉर्मल सी बात है ये करना। तो अपने को भी स्ट्रेस मत दो, बच्चे को भी स्ट्रेस मत दो, और उसको जैसे आपको सही लगता है वैसे सुला दीजिए। मेरी अगली टिप है एक्टिविटी के बारे में। बच्चों को क्या टॉयज़ चाहिए, कितनी एक्टिविटी चाहिए, कितना अवेक टाइम चाहिए। सो बेसिकली जो 0 to even 6 मंथ्स के बच्चे होते हैं उनको कोई टॉय नहीं चाहिए, उनको सिर्फ आप चाहिए हो, आपकी आवाज़ चाहिए, आपकी आंखों में देख के बॉन्डिंग चाहिए। एंड जितना हो सकता है अपने बच्चों से बात कीजिए, आप उनका फेवरेट टॉय हो, टॉयज़ पे पैसे बचाइए, कोई ज़रूरत नहीं है कोई टॉय लेने की। एक रैटल ले लीजिए अगर चाहिए तो। कोई आपसे अगर पूछता है कि बच्चे के लिए क्या लेके आएँ, जस्ट टेल देम कि बेबी बुक्स ले आइए, बिकॉज बच्चों के लिए बुक्स शुरू करने की कोई देयर इज़ नो सच थिंग एज टू यंग टू स्टार्ट रीडिंग टू योर बेबी।
तो बुक्स आती हैं, बोर्ड बुक्स आती हैं, उनके बारे में एक सेपरेटली मैं वीडियो करूँगी, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। बट यू नो, जस्ट गेट सम बुक्स फॉर योर बेबी, टॉक टू योर बेबी। रैटल्स आर अ गुड आइडिया। उनको ब्लैक एंड वाइट का जो कॉन्ट्रास्ट होता है सिर्फ वही समझ में आता है उनकी आंखों को, तो ब्लैक एंड वाइट चीज़ें उनको दिखाओ एंड उनसे बात करो, एंड दैट इज़ ऑल दे नीड। अगेन, उनको ओवर स्टिमुलेट मत करो। सो लॉट ऑफ टॉयज़ दैट कम दीज डेज़ वो जिंग बैंग कलर्स में होते हैं, उनको देख के अडल्ट ही इतना हैसल हो जाते हैं। सोचो बेबी कितना हैसल हो रहा होगा। वो तो एक डार्क कुकून में से निकला है, उस एनवायरनमेंट में से निकल के हम उसके सामने पता नहीं क्या क्या म्यूज़िक और यू नो रंग बिरंगे टॉयज़, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बेबी के लिए इस वर्ल्ड में आना ही एक बहुत स्टिमुलेटिंग एक्टिविटी है, तो उसको जितना हो सकता है आप बस याद रखिए कि कम एक्टिविटी ज़्यादा एक्टिविटी से हमेशा बेटर है फॉर अ वेरी स्मॉल बेबी। मेरी नेक्स्ट टिप है अराउंड टेम्परेचर चेक्स। कभी बच्चा रो रहा है तो एक बार चेक कर लो उसको ज़्यादा ठंड तो नहीं लग रही, गर्मी तो नहीं लग रही। ठंड का बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, हाथ और पैर चेक कर लो। अगर हाथ और पैर या नोज़ ठंडे हो रहे हैं मतलब बच्चे को ठंड लग रही है, तो एक और लेयर पहना दो। सिर में पसीना आ रहा है तो बच्चे को गर्मी लग रही है, एज सिंपल एज दैट। तो ये एक और कारण हो सकता है बच्चों के रोने का, तो ये पीरियोडिकली चेक करते रहो। मेरी नेक्स्ट टिप है अपने बच्चों की लेग्स की खासकर बहुत मालिश कीजिए। जब आप बैठे भी हो बच्चे के साथ, यू नो बच्चा लेटा हुआ है, उसके पैर दबाते रहिए। बच्चों को बहुत आराम मिलता है। वो बिल्कुल उन लोगों की तरह होते हैं जो बहुत बूढ़े हो जाते हैं, जो बेसिकली यू नो दे कांट गेट एनी एक्सरसाइज ऑन देयर ओन। तो उनके लिए मसाज जैसी पैसिव एक्सरसाइजेस के कोई उनके पैर दबा दे, उनको एक्चुअली बहुत बहुत अच्छा लगता है। तो उनके पैर आप दबाते रहेंगे तो आप देखेंगे वो बहुत ज़्यादा सुकून में रहेंगे। मेरी नेक्स्ट टिप है अराउंड यू नो, जब आप बेबी को कई बार आप लेटने डालते हो और बेबी नहीं टिक रहा होता, वो रोने लग जाता है, तो उसको एक इंक्लाइन पे डालो, मतलब उसका सर थोड़ा सा उठा के डालो। बिकॉज हो सकता है उसको एसिडिटी हो रही हो, उसका खाना ऊपर को आ रहा है या उसकी नोज़ बंद हो रही है। तो दोनों केसेस में थोड़ा इंक्लाइन पे रखना, सर मतलब बॉडी से थोड़ा ऊपर रखना विल बी वेरी हेल्पफुल। माई नेक्स्ट हैक इज़ अराउंड डायपर चेंजेस। सो बेसिकली डायपर्स में ना बहुत सारी जो पॉपुलर ब्रांड्स आती हैं उनमें एक वेट मेंशन किया होता है। फॉर एग्जांपल स्मॉल का वेट होएगा 3 से 8 किलो और मीडियम का वेट होएगा 5 से 10 किलो। तो अगर आपका बेबी 5 किलो है, आप मीडियम वाला डायपर लो इंस्टेड ऑफ स्मॉल वाला डायपर। उसमें आप नोटिस करोगे कि जो डायपर के एक्सीडेंट्स होते हैं जैसे लीकेज या पूप एक्सप्लोजन या जो भी है, वो आपके साथ कम होएंगे। जस्ट गो वन साइज अप इन द डायपर। डायपर से रिलेटेड एक और हैक ये है कि रात को अगर आपको लग रहा है बच्चा रेस्टलेस हो रहा है, सो नहीं पा रहा है, उल्टा हो रहा है, टमी पे हो रहा है, इट जस्ट मीन्स कि जब वो सो रहा है ना तो उसका डायपर फुल हो गया एंड दैट इज़ वाई ही और शी इज़ नॉट एबल टू स्लीप। तो रात को एक क्विक सा उसका डायपर चेंज कर दो एंड द बेबी एंड यू बोथ विल बी एबल टू स्लीप बहुत अच्छे से। मेरी नेक्स्ट टिप है अराउंड कीपिंग बेसिक मेडिसिन ऑन हैंड। तो बच्चों के साथ न्यू बॉर्न जो बच्चे होते हैं 0 to अराउंड 4-5 मंथ्स, 2-3 चीज़ें बड़ी कॉमन होती हैं। एक तो उनको गैस हो जाती है, एक उनको एसिडिटी हो जाती है और तीसरा उनको कहीं पर दर्द हो रहा होता है। तो अपने पीडियाट्रिशियन से बात करके इन चीज़ों के लिए 3-4 बड़ी कॉमन सी दवाइयाँ आती हैं, वो हमेशा हैंडी रखो। एंड जब आपको उसके सिम्टम्स लग रहे हैं तो डोंट यू नो हेजिटेट एंड काइंड ऑफ गिविंग मेडिकेशन टू योर चाइल्ड एंड यू नो उससे भी बच्चों को बहुत रिलीफ मिलता है। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर पेरेंटिंग जर्नी। प्लीज़ टेक केयर।